नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद द्वारा पोर्ट ब्लेयर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग। अंडमान निकोबार एकीकृत कमान ने मनाया अपना स्थापना दिवस। और द्वीप समूह में तटीय और समुद्री जैव विविधता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रशासन के मुख्य सचिव से हाल ही में मानसूनी बारिश के कारण पोर्ट ब्लेयर शहर की क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर की भातू बस्ती जंक्शन की ओर जाने वाली सड़क जो सीधे निजी ट्रक स्टैंड के सामने स्थित है, साथ ही कार्बिन स्कोव जंक्शन को प्रात्रापू जंक्शन से जोड़ने वाली सड़क भी शामिल है। ये सड़क खंड हिस्सा तक खराब हो गई हैं कि वे लगभग अगम्य हो गए हैं। इससे यात्रियों, स्कूली छात्रों और आम जनता सहित पोर्ट ब्लेयर के निवासियों को काफी असुविधा हो रही है, जो इन मार्गों पर बहुत अधिक निर्भर है। गंभीर स्थिति को देखते हुए सांसद ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करने और इन सड़कों पर आवश्यक मरम्मत कार्य करने की व्यवस्था करने, उनकी सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशाल जॉली ने येरेटा जेट्टी पर पोंटून तैनात करने के लिए पीएमबी तथा मुख्य सचिव का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि पोंटून तैनात किए जाने से लॉन्ग आइलैंड के स्कूली बच्चों और रोगियों को काफी हद तक मदद मिलेगी। अंडमान निकोबार एकीकृत कमान ने कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। अंडमान निकोबार कमान देश का पहला त्रिस्तरीय सेवा कमान है। इस कमान को 8 अक्टूबर 2001 को अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ के तहत एक एकीकृत कमान के रूप में आपसी तालमेल और सामंजस्य बनाने की दिशा स्थापित किया गया था। कमान स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आईएनएस उत्कर्ष में आयोजित हुआ, जहां कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल संदीप सिंह संधू सहित एकीकृत कमान के सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी व सेना के जवान उपस्थित रहे। उनके समारोह स्थल पहुंचने पर कमान के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कमांडर इन चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कमान के चारों घटकों में उत्कृष्ट कार्य व प्रदर्शन करने वाले कंपोनेंट को सम्मानित किया। अंडमान निकोबार कमान के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने कहा कि आज हम हमारे देश के लिए अनगिनत त्याग करने वाले वीर सैनिकों को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत कमान सीमाओं की सुरक्षा, शांति बनाए रखने और राष्ट्र के मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। The command has played a pivotal role in safeguarding our borders, maintaining peace and upholding the values of our nation that it holds dear. Each one of you, the dedicated soldiers, sailors and airmen, have contributed to this legacy of excellence. As we commemorate this Racing Day, it's also a time for us to reflect on the year gone by
We had significant enhancement in our operational capability in terms of inauguration of the state-of-the-art wet basin and refit jetty at NSRY, the LRMR hangar and dispersal at INS Utkrosh, the completion of resurfacing at both Utkrosh and Kohasa being one of the few. We have also successfully accomplished the first cycle of surveillance of all 836 islands during this period, and we are well on way to meet this year's target too. We were instrumental in renaming of the 21 islands after the PVC award winners. The commissioning of AMOC simulator and advanced damage control training facility at NTS will go a long way in enhancing our training infrastructure. I have full confidence in your ability to meet these challenges. As your Commander-in-Chief, I pledge my unwavering support to you. I will ensure that you have all the resources required for training and equipment necessary to carry out your duties effectively. अंडमान निकोबार एकीकृत कमान ने अपने 23वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को आईएनएस उत्क्रोश में एरोबेटिक शो का आयोजन किया। इस मौके पर कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा, कमान के आला अधिकारी, अंडमान निकोबार प्रशासन की आयुक्त सह सचिव नंदनी पालीवाल, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, डीआईजीपी संजय कुमार त्यागी, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी व मीडिया कर्मी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन और रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा एयर शो का गवाह बनने आईएनएस उत्क्रोश पहुंचे। एयर मार्शल ने उस दिन सवेरे तटरक्षक की ओर से आयोजित साइकिल रैली के विजेताओं को सम्मानित किया। कमान की बैंड टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुति दी गई। इसके बाद कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एयर शो शुरू हुआ। इस शो में तटरक्षक बल के डॉर्नियर विमान और चेतक हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास किया। इस दौरान भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो तथा गोरखा के घातक टुकड़ी द्वारा आतंकवादी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मार्कोस कमांडो ने एक बनावटी आतंकवादी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रदर्शन किया। Using a dagger to maintain the prize. Having the remaining terrorists and rescue the hostage safely. Demolishing the likely specialist sniper who was tactical. Now you safely rescued.
इसके बाद पोर्ट ब्लेयर के आसमान में सुकोई 30 लड़ाकू विमानों ने अपने शानदार प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लड़ाकू विमानों ने आसमान में कई करतब दिखाए। Allows him to slide behind an adversary who would be invariably faster. Look ahead, ladies and gentlemen. Again, as Yankee Carroll series. Hey, you can see. इसके बाद कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ने दूरदर्शन से बातचीत की। Enough time to practice because of the weather. Basically, all the pilots actually have done it for the first time today. There was no time to get into detailed coordination. So from that point of view, I think I'm quite impressed, and this actually shows the professionalism of our team. सीआईडी टीम ने रक्षा एजेंसी से जुड़े एक संविदा कर्मचारी को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने पकड़े गए कर्मचारी पर संबंधित मामले में केस दर्ज किया है। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियुक्त अभिषेक कुमार गुप्ता एक संविदा कर्मचारी के रूप में मार्च में नेवल शिप रिपेयर यार्ड में शामिल हुआ था। आरोप है कि उसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से किसी को संवेदनशील जानकारी साझा की है। जांच में पता चला है कि एक महिला ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया और पैसे के बदले सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए राजी किया। संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए विभिन्न अवसरों पर उसने कथित तौर पर करीब 20,000 रुपए लिए थे। इसके अलावा आरोपी अभिषेक अपने सहयोगी संटू विश्वास निवासी नादिया जिला पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसे यह संवेदनशील जानकारी देने में कामयाब रहा। आरोपी संटू विश्वास ने पैसे के बदले अभिषेक कुमार गुप्ता को संवेदनशील जानकारी भी साझा की थी। दोनों आरोपी व्यक्तियों अभिषेक कुमार गुप्ता और संटू विश्वास को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे पुलिस रिमांड में हैं। अन्य आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए उनके लिंक की जांच की जा रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से किया गया। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी.एस. अशोक कुमार मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कमल दत्ता सम्माननीय अतिथि थे। इनके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और हितधारक भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। शुरुआत में अतिथियों को गुलदस्ता भेंट किया गया। प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर सी शिवा पेरुमान ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए द्वीप समूह पारितंत्र की तटीय और समुद्री जैव विविधता विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में जानकारी दी। This particular training is exclusively designed on coastal and marine biodiversity of island ecosystem for a period of 5 days. We have received a nomination on over 40 participants from Ministry of Environment Forest, but 21 participants are attending this training from various state and union territories, particularly from Agmodkadar, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Nagaland, Rajasthan, Telangana, Uttar Pradesh and Uttarakhand. This present training course is designed both classroom exercise as well as field trip. For the field visit, we are planning to take Rani Jhansi Marine National Park, Swaraj Deep,
Mahatma Gandhi Marine National Park, Vandoor, and Baratang for mangrove ecosystem and the limestone cave. Also, we are planning for a hands-on field experience of intertidal fauna in South Andaman at the Barmanala. Besides, we'll be taking them to Chidiya Tapu Biological Park also. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कमल दत्ता ने विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। These island chains are actually isolated from the mainland areas and also from the far east, and that therefore many subspecies and species of flora and fauna which are endemic to these islands exist here. As per one publication of Geological Survey of India, there are around 8,300 species of flora and fauna has been recorded in these islands, out of which around 1,117 species are endemic to these islands. So there is a high rate of endemicity is there. You can see that there are mammalian endemicity is very low in these islands. You will be surprised to know that there is no large carnivores present in these islands, and only shrews and rats are there, and only there are 3 species of shrews and rats which are endemic to these islands. But it is a very good endemicity and diversity of bird population. In one of our publication, departmental publication, 268 species of birds have been enumerated, out of which 98 species and subspecies of birds have been found to be endemic to these islands. So I really hope that during your training, you will be exposed to some of those habitats where these birds and the other biodiverse flora and fauna remains there. प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर टी.एस. अशोक कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए द्वीप समूह की तटीय और समुद्री जैव विविधता के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। Andaman Nicobar Island is having around 87% of geographical area under forests, one of the highest in the country. Maybe 1 or 2 northeastern states may be having this much of forest cover, very rarely seen in the mainland. So you have a lot of opportunities, and there are officers at different levels. You interact with them, the horizontal interaction and vertical interaction. These training programs provide an opportunity to interact with you. There are 2 ways of acquiring knowledge. One is by studying and attending classes. The other is through interaction, because experience, people have different type of experience, and you can learn from talking to them what are the things they are doing in different states. This 1 week will provide you that opportunity also. कचाल द्वीप के कपमगा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को साइबर अपराध और सुरक्षा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्रों को साइबर अपराधों से बचने के लिए सूचित किया गया। कचाल थाने के सब इंस्पेक्टर सुब्रमणी के नेतृत्व में स्कूल हॉल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस की टीम ने साइबर अपराध के बारे में छात्रों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। छात्रों को साइबर अपराध, इसके प्रकार, उद्देश्य के कारण ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को सतर्क रहने और साइबर अपराध से संबंधित प्लेटफॉर्म से बचने की सलाह दी। साइबर स्टॉकिंग और साइबर आतंकवाद के बारे में जागरूक किया गया ताकि सुरक्षित रहें और कभी भी इसका शिकार ना बने। कार्यक्रम का संचालन सुरेश जे पन्नीकर ने किया। उन्होंने छात्रों से ऐसे साइबर अपराधों के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया। कार्यक्रम का समापन स्कूल के प्रभारी शिक्षक जोसलिन सैम्बल के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। लोगों के स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने और नशाखोरी के विरुद्ध सेहतमंद जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समाज कल्याण निदेशालय की ओर से कल जॉगर्स पार्क में फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी के लिए इस फिटनेस कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाखिया सहित जॉगर्स पार्क में आगंतुक लोगों ने योग एवं कसरत में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान लाफिंग सेशन भी हुआ, जहां लोगों ने हंसकर रोग को दूर भगाने का प्रयास किए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये पीछे इसके घुटने पर सपोर्ट और एक हाथ कमर पर सपोर्ट। रेडी, बहुत अच्छे, वापस अप 1 2 3 4 5 6। आपको सीधा रखना है, बेंड नहीं करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 10 क्रॉस, लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ। दाहिने बाएं घूमिए, दाहिने बाएं घूमिए।
second time. ये हिजबुल्लाह क्लब नाम से हमारा इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर का, जिसका मुख्य मकसद है कि सोसाइटी में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस को स्प्रेड किया जाए। और ये हेल्थ के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि हेल्थ के माध्यम से यहाँ पे एरोबिक्स करवाया जाता है, योगा करवाया जाता है, डांस होता है और साथ ही साथ लाफ्टर के सेशंस होते हैं। जब भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज़ होते हैं। उससे क्या होता है कि इंसान का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और एक पॉजिटिव का जो माहौल है वो शख्स में आएगा। और जब ये शख्स घर पे जाएंगे तो घर पे भी जाके पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे। तो समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं जैसे कि ड्रग एडिक्शन है या दूसरी तरह की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं और उसको जड़ से मिटा सकते हैं। तो यही मकसद है। और इस तरह के जो हिजबुल्लाह क्लब जो कि हम जॉगर्स पार्क को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वीकेंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे कोई भी शख्स, किसी भी एज ग्रुप का शख्स यहाँ पे आ सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है। वार्ड संख्या 8 की पार्षद लक्ष्मी गणेशन और गैरिसन इंजीनियर की ओर से स्वच्छता के प्रति युवाओं को प्रेरित करने के लिए कल एमईएस कॉलोनी में स्वच्छता ही सेवा के तहत सफाई अभियान चलाया गया। गैरिसन इंजीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल बलजीत सिंह और वार्ड पार्षद लक्ष्मी गणेशन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में स्थानीय युवाओं और निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्लास्टिक के साथ साथ अन्य कूड़ा कचरों को भी एमईएस कॉलोनी से हटाया गया। कचरों को साफ कर उसे उचित निपटान के लिए नगरपालिका परिषद की कचरा इकट्ठा टीम के हवाले कर दिया गया। सफाई अभियान नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष के गणेशन, सफाई निरीक्षक ललित और पर्यवेक्षक अलगर की निगरानी और देखरेख में चलाया गया। आगामी दुर्गा पूजा त्योहार के लिए कानून और व्यवस्था के बंदोबस्त के संबंध में बुधवार 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे दक्षिण अंडमान के जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त की अध्यक्षता में दक्षिण अंडमान के जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक 20 अक्टूबर से शुरू हो रहे दशहरा पर्व को लेकर की जा रही है। इस संबंध में पोर्ट ब्लेयर और फरारगंज तहसील में दुर्गा पूजा समितियों के अध्यक्ष और सचिव को सूचित किया गया है कि वे तय तिथि और समय पर पोर्ट ब्लेयर स्थित जिला कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 6 बजे स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कचाल स्वराजद्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद द्वारा पोर्ट ब्लेयर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग। अंडमान निकोबार एकीकृत कमान ने मनाया अपना स्थापना दिवस। और द्वीप समूह में तटीय और समुद्री जैव विविधता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।